दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रोज ही नए नए ऐलान किए जा रहे हैं और एक दूसरे पर जो नेता हैं वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। संदीप दीक्षित है मेरे साथ। सर, अरविंद केजरीवाल ने एक नया ऐलान किया है और कहा है कि तमाम आरडब्ल्यूए को वो सिक्योरिटी गार्ड रखने का पैसा दिलवाएंगे सरकार से, और हवाला दिया है कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है दिल्ली में, इस पर आप क्या कहें? वो कुछ नहीं साहब, ये सब चीज़ें इनको अभी याद आ रही है। इतनी अच्छी शीला दीक्षित जी के अंदर दुनिया में जिसकी बात होती थी, भागीदारी स्कीम थी। माई दिल्ली आई केयर फंड के अंदर पैसा मिलता था, उसमें आरडब्ल्यू अपने मन से तय करता था क्या करना, सब बंद कर दिया। आज भी उसके दरवाजे लगे हुए। आज भी उसके दरवाजे लगे हैं, आप कहीं जाइए तो दूसरों का काम आप बंद कर देते हो, पैसा आपके पास बचा नहीं है। अब जब आपको पोजीशन खिसकती दिख रही है तो इसको हम देंगे तनख्वाह देंगे, उसको हम तनख्वाह देंगे। आप बेसिक फंड का काम करिए ना। अरविंद केजरीवाल जैसे जैसे अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं वैसे वैसे लग रहा है कि बहुत बुरी तरह छटपटाए हुए हैं। और इन सब के बीच सर, अरविंद केजरीवाल ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी वोटर जो है जुड़वाए जा रहे हैं और कुछ नाम कटवाए जा रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने कल ये कह दिया कि बिहार यूपी से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवा रही है बीजेपी। अब बीजेपी ने इसे पूर्वांचलियों के अपमान का मुद्दा बना दिया है और इसको लेकर सियासत खूब हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं। देखो, मेरा ये है कि बात ये नहीं कि कौन बिहार से है कौन यूपी से, बात ये है कि क्या वो जेन्युइन वोटर है। इलेक्शन कमीशन के अपने तरीके होते हैं, कौन वोटर हो सकता है कौन वोटर नहीं हो सकता, कौन कितने समय रहे वोटर अपना चेंज करवाए, तो उसके तौर तरीके होते हैं। और वहाँ जैसे माने एक बोनाफाइड, मतलब वहाँ का वो रहने वाला रिहायशी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप आए 2 महीने रह के वोट बनवा के फिर भाग गए। उसके तहत जो भी लिस्टें उनको मिलती हैं इलेक्शन कमीशन को, अगर वो वोटर है, जायज़ वोटर है, खासकर जिसका नया बना है, ये कुछ कह रहे हैं कि 8-10 हज़ार वोट बने हैं। एक तो ये स्वाभाविक है कि इस पर शक होता है कि इतने वोटर कैसे बन गए, 10% वोटर, 1,10,000 तो टोटल हमारे यहाँ वोट है। आप भी मांग करते हैं इसकी जांच होनी चाहिए? मैंने पहले भी कहा था, जब ये लोग कह रहे थे कि बाहर के लोगों का वोटर बना, तो मैंने कहा था आपके कार्यकर्ता तय करें, पता करें। अगर आप डोर टू डोर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद मैं ये मानूंगा कि निष्पक्ष होकर इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। कोई भी कंप्लेन करे, बीजेपी करे, कांग्रेस करे, कम्युनिस्ट करें, आम आदमी पार्टी करे, अगर आपने ये कंप्लेन किया है कि वोटर सही नहीं है आपके हिसाब से, इलेक्शन कमीशन को लोगों को घर घर भेजना चाहिए। ये पहले भी करते रहे हैं। अब क्या है, इलेक्शन कमीशन वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा मैं नहीं जानता। मैं इतना जरूर मानूंगा कि इलेक्शन कमीशन उसको सिरे से रिजेक्ट ना करे, लोग भेजे। अब जैसे मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। आज से 2 या 3 दिन पहले सरकारी एरिया में मैं फ्लैट्स में जा रहा था, एक फ्लैट बंद मिला। बहुत से फ्लैट जो बंद हैं, तो हमारी एक कार्यकर्ता ने बताया कि सर इस फ्लैट में 25 वोट रजिस्टर्ड हैं, और मैंने जब देखा तो बंद फ्लैट में जिसमें कोई नहीं रह रहा 25 वोट हैं। तो या तो वो चले गए हैं, लेकिन इतने छोटे फ्लैट में 25 वोट कहाँ से आ जाएंगे, ये तो अपने में संदेह की बात बनती है ना। तो अगर इलेक्शन कमीशन अपना कोई भी व्यक्ति उस फ्लैट में भेजेगा तो सीधे सीधे 25 के 25 का नाम कट जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है। फर्जी वोटर अगर कट गया है और जेन्युइन वोटर भी फर्जी वोटर अगर डल गया है और जेन्युइन वोटर कट गया है तो उसको देखना चाहिए। बात इसमें यह नहीं है कि कौन किस प्रदेश से है, किस पहचान का। उसमें यूपी बिहार का नाम कहना और बीजेपी का उस मुद्दे को लपक लेना, पूर्वांचल के अपमान का मुद्दा बताना, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, पहली चीज़ तो केजरीवाल साहब को कैसे मालूम है कौन यूपी का है कौन बिहार का है? नाम से पता चलता क्या है? ये तो वही भाषा बोल रहे हैं जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि कपड़े से पहचान हो जाती है, नाम से पहचान हो जाती है। ये है अपमान पूर्वांचलियों का, जैसा ये किसी भी इंसान का कि नाम से आप मेरे चरित्र को, मेरी पहचान को कैसे बना सकते हो? ठीक है, कुछ जाति सूचक सरनेम होते हैं, पर इसे कहा नहीं जाता है। ऐसा है, प्रॉब्लम क्या है ना कि केजरीवाल साहब में भी सामान्य जो राजनीतिक शिष्टाचार होता है उनको वो भी नहीं आता है। वो कभी कुछ भी बोल देते हैं अपने फायदे के लिए। तो इसलिए स्वाभाविक है कि इस तरीके की मार उन पे बीजेपी पे पड़ेगी। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी कहता हूँ ना, हर चीज़ में आपको कोई ना कोई समुदाय, कोई ना कोई संप्रदाय दिखता रहता है। दोनों पार्टियाँ, क्षेत्रीय राजनीति कह लो, जातीय राजनीति कह लो, धार्मिक राजनीति कह लो, इसके ऊपर पड़ती ही नहीं है। भाई 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन हो गए, एक जने से मैंने हवा खराब है दिल्ली की वो नहीं सुना, दिल्ली की सड़कों की बात नहीं सुनी, दिल्ली में क्या विकास होगा वो नहीं सुना। कोई पैसा बांटता फिर रहा है, कोई वोट कटवाता फिर रहा है। अरे दिल्ली की भी बात कर लो ना। आखिरी में लगातार आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल आपको घेर रहे हैं, आप पे हमला कर रहे हैं, सीधा आपको बीजेपी का मोहरा बता रहे हैं। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने आसिफ मोहम्मद खान, जो ओखला के पूर्व विधायक थे, कांग्रेस के नेता हैं, उनका एक वीडियो शेयर किया है और दावा किया है कि उस वीडियो में आसिफ खान कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित अरविंदर सिंह लवली से मिले और इन सब की मुलाकात हुई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोग और लवली ये सब लोग बैठकें कर रहे हैं और इससे वो आरोप लगा रहे हैं कि आप
बीजेपी के इशारे पर काम किया? बिल्कुल मिला था मैं, ये उस समय मिला था जब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जब आसिफ जी की बाहर पिटाई हो गई थी, आपको याद होगा, वो गए थे बदतमीजी करने। भाई मेरा अध्यक्ष है, मेरा अध्यक्ष इस्तीफा देगा तो मैं जाऊंगा नहीं मिलने। उस समय वो बीजेपी में थोड़ी थे। नहीं, आम आदमी पार्टी कह रही कि ये मुलाकात हाल फिलहाल में हुई है, कांग्रेस ऑफिस में लवली आए थे, ऐसा आरोप अच्छा है, बहुत अच्छा था, आए थे तो प्रूफ देना। अरविंद केजरीवाल भाई आज से मैं पाग रहा हूँ, 360 पेज कहाँ गए शिलाजी वाले, वो कहाँ गए, उसका ही प्रूफ दे दे। आपने कहा था मैंने करोड़ों खाए बीजेपी से, उसका प्रूफ दे दे। मैं आम आदमी पार्टी से कहता हूं कि एक चीज का सबूत दे दे तो मैं मान जाऊं। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि अगर केजरीवाल जी कहने लगेंगे कि आज सवेरे सूरज जो है पूरब से निकलेगा तो समझ लो पश्चिम से ही निकलेगा, इतनी बड़ी चीजों में झूठ बोलते हैं। ये जो सर मुलाकात की बात है, ये कहाँ हुई थी मुलाकात? उनके घर मुझे सब लोगों को मुझे पता है। मुझे मालूम है, मुझे खुद पूरा मालूम मीडिया वहाँ है, है। मुझे खुद मालूम है, मैं वहाँ था। मैं चाहता हूँ आप एक बार उस पे सफल देखिए, साफ ऐसा कर दें कि ये कब मुलाकात हुई थी, और ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ऑफिस में मुलाकात हुई, ये क्या बात सही है? नहीं देखिए, ऐसा है, हम लोगों को पता चला कि उन्होंने इस्तीफा दिया, आपको याद होगा कुछ दिनों से वो हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले वो जो टिकटें बटी थी उससे आहत थे, और वो चाहते थे कि और लोगों को टिकट मिले। तो जब पता चला सवेरे तो मैंने भी उनको फ़ोन किया, उनका मैं घर पे हूँ, मैं भी वहाँ गया, पूछा उनसे क्या बात है क्या नहीं है। भाई एक वो व्यक्ति मेरे एरिया का है, मैं 10 साल जहाँ सांसद रहा हूँ, मेरे विधायक रहे हैं। भाई सवेरे उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, बीजेपी थोड़ी ज्वाइन की थी। उसके बाद भी मैं मिला उनसे। दो या तीन दिन बाद एक अखबार में एक आर्टिकल आया कि शीला कांग्रेस बनने वाली है। तो मैंने लवली जी को फ़ोन किया कि मैंने कहा यार आपने लिखवाया क्या, जैसे पूछा जाता है। मैंने कहा यार मिलते हैं, तो मिला मैं उनसे, मैंने कहा ये क्या कहानी है। तो मैंने कहा कि भाई जिन लोगों को भी कोई कांग्रेस बनानी है नहीं बनानी है, ये बात ठीक नहीं है। पहली चीज़ तो आप पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा है, भले मुझे टिकट ना मिली हो, इस समय अगर आप ज्वाइन करेंगे कांग्रेस वीक होगी। तो उन्होंने भी कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बात हो गई। अगले दिन पता चला बीजेपी ज्वाइन कर गए, तब उसका हम लोग क्या कर सकते हैं। भाई कोई आदमी अगर पार्टी कह रही है कि हाल फिलहाल में आप लोग मिले हैं, तो बताओ कब मिले हैं, बताओ ना कब मिले हैं। पता है, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास एक भी सबूत देने की हिम्मत नहीं है। अरे मैं तो 2 महीने से कह रहा हूँ केजरीवाल जी से, आ जाओ बगल में बैठ जाओ, 5 मिनट ही बैठ जाओ, आपके सारे दावले में खोखले कर दूंगा। हिम्मत नहीं है। ये आप ये से मानो मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, जितनी चीज़ों को ये क्लेम करते हैं, ये कायरों की पार्टी है। हम बहादुर होता तो बगल में आके बैठते हो, बताते सबूत दो कि मैं किससे मिला हूँ, सबूत दो कि वो हमारे ऑफिस आए, सबूत दो कि मैंने पैसा लिया है करोड़ों का, सबूत दो कि कॉमनवेल्थ में पैसा खाया, सबूत दो कि बसें मेरी, एक सबूत दे दो। मैं मानता हूं ये कायरों की पार्टी है, ये वो पार्टी है जो पीछे से छुरा भोंकने की कोशिश करती है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि इस देश के लिए सबसे ज़्यादा जिस आदमी ने राजनीतिक की संस्कृति को, राजनीति के संस्कारों को गिराया है, तो आम आदमी पार्टी है। शुक्रिया संदीप जी। तो रोज रोज हमले हो रहे हैं संदीप दीक्षित पर, और अब संदीप दीक्षित ने खुली चुनौती दे दी है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सबूत सामने रखें, केजरीवाल खुद सामने आ जाएं और बहस कर लें। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.